हेलो क्लास, सर्वप्रथम तो आप लोगों को हमारे चैनल द मौसम ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फाइनली एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्लास 9th के शुरू करने वाले हैं। ओके, हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 पे पहुंच गए। अच्छा, इससे पहले हमने आप सभी को किस चीज़ के बारे में बताया था कि इंट्रोडक्शन दिया था कि हीरोन फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है और किस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 12.1 में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। अब आज हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 12.2 का, ठीक है, हीरोन फार्मूला का जो है एक्सरसाइज नंबर 12.2 का हम थोड़ा सा विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं कि इसके कंक्लूजन निकालते हैं और इसका आंसर्स निकालते हैं, किस प्रकार से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू 12 मीटर एंड CD इक्वल टू आपका 5 मीटर एंड AD इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। रफ फिगर बनाते हैं हम कि इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, ओके, क्या कह रखा है, AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू, हम B इक्वल टू 9 मीटर दे देते हैं और BC इक्वल टू कितना 12 मीटर दे देते हैं, 12 मीटर देते हैं। CD इक्वल टू 5 मीटर दे देते हैं। ठीक है, CD इक्वल टू 5 मीटर और AD इक्वल टू कितना 8 मीटर। कोई परेशानी? ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल हमारे ये कह रखा है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसके द्वारा कितना एरिया ऑक्युपाई किया गया है, मतलब क्या हाउ मच एरिया डज दिस क्वाड्रिलेटरल ऑक्युपाई, कितने एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर क्या है, एंगल C 90 डिग्री का कह रखा है। एंगल C क्या कह रखा है, 90 डिग्री का कह रखा है। हमारे फिगर ये रफ फिगर है, स्टिल ये आपका एंगल C 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री का दिया हुआ। सो हम क्या करते हैं, देखिए भाई सिंपल सी बात है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसे हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, वी विल नॉट स्प्लिट दिस वन एंगल। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, क्वाड्रिलेटरल इसमें तो क्या हो सकता है, अब ये पैरेलल ये पे दे नहीं रखा, जो कि ट्रेपेजियम को फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। ट्रेपेजियम के बारे में तो पता ही होगा। सो ओके, नो इश्यूज। अब हमने क्या करना है कि हीरोन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पे दिमाग दो, सीधी सी बात है। आप फोकस किस पे कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे कर लो। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में अगर ये इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे ज्वाइन करेंगे, B से D को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। एक ये वाला ट्राइंगल है ऊपर वाला, क्या है, ये आपका A है और ये D है और ये आपका B है, और दूसरा ट्राइंगल क्या बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा जो कि 12 मीटर ये है और ये कितने मीटर का है, 5 मीटर का है। ठीक है, अच्छा ये कितने मीटर का हो जाएगा, ये तो हमें फाइंड आउट करना है भैया। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चर्चा करते हैं उस बारे में भी। ये 9 मीटर का हो जाएगा, कितना का 9 मीटर का हो जाएगा, ये 8 मीटर का हो जाएगा। but what is problem over here, can you apply Heron formula here to find out the area of triangle? No, because we don't have third one side. Third one side is, if we calculate this third one side, then this ये side और ये side दोनों का common हो जाएगा। We'll get BD as common in both the triangles. Okay, so हम BD कैसे find out करेंगे? Obviously it is a right angle triangle. What? This is D and this is C and this is B. Okay, triangle BCD or BCD, triangle BCD is a right angle triangle, so we can apply Pythagoras theorem to find out the length of BD. As we find out the length of BD, we'll get this third one side for the upper one triangle and the lower one triangle as well. Okay, so हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ओके, गिवन तो जो है, गिवन आप लोगों ने लिखना ही लिखना है। ठीक है, गिवन आप लोगों जो भी दिया है वही चीज लिखना है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट्स गिवन। AB इक्वल टू 9 मीटर गिवन, BC इक्वल टू 12 मीटर गिवन, एंड CD इक्वल टू 5 मीटर, इट्स आल्सो गिवन, एंड AD इज इक्वल टू व्हाट, 8 मीटर, इट्स आल्सो गिवन। ओके,
यहां पर मैंने ट्राइंगल को क्या कर दिया, दो कंस्ट्रक्ट करने के बाद मतलब दो ट्राइंगल में मैंने डिवाइड कर दिया, सो दैट वी मे फाइंड द एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स सेपरेटली एंड लेटर ऑन वी विल एड अप देम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्यों भाई, सिंपल सी बात है, अगर इस ट्राइंगल को हमने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया तो ये एक चारा है, दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बीडी हमने फाइंड आउट कर लिया, बीडी फाइंड आउट कर लेंगे, सपोज कर लो ये एक्स है, ये एक्स है, तीनों साइड आ जाएंगे, इसका तो वैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका आ जाएगा और इसका हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सो ओके, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल गिव्स यू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, सो यहां पर क्या कर लेते हैं हम, ओके, फ्रॉम ट्राइंगल क्या है आपका BCD, फ्रॉम ट्राइंगल BCD हमारे पास क्या है, बेस इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, बेस क्या है आपका BC इक्वल टू 12 मीटर और परपेंडिकुलर क्या है आपका DC यानी कि हाइट, हाइट DC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नो इश्यूज। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस जो है, चलो यही कर लेते हैं आप लोग, हाफ इंटू बेस जो है, बेस क्या है आपका BC 12 मीटर है, 12 इंटू हाइट कितने है आपका 5 मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये मीटर में है तो ये मीटर में है, दोनों मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 12 मीटर इंटू 5 मीटर कर लेते हैं, इक्वल टू कितना देगा 2 6 12 मीटर, 6 मीटर इंटू 5 मीटर तो इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्या है हमारे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD और एरिया ट्राइंगल BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है 30 मीटर स्क्वायर होगा भाई। अब अपर वाला ट्राइंगल जो है, अपर वाला ट्राइंगल कौन सा वाला है, ट्राइंगल ABD। ABD में क्या है कि थर्ड वाला साइड नहीं है, इसमें हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, यानी हाइट नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या है, थर्ड वाला साइड हमने फाइंड आउट करना है। थर्ड वाला साइड कैसे फाइंड आउट करने के लिए कहा था मैंने, फ्रॉम ट्राइंगल BCD, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल BCD, फ्रॉम ट्राइंगल BCD। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओके, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस क्या है 12 और 5 का स्क्वायर, कितना 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कोई परेशानी है, ओके, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 144 प्लस 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 मत कर देना कहीं, 12 2 जा 24 कर दिया कहीं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 169। ठीक है, और इट इज वेल नोन 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। ठीक है, ये हम लोग को अच्छी तरह से पता है। ओके, अदरवाइज तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 169 को फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब फैक्टर्स मेथड से, मतलब फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे। ठीक है, ये तो पता ही है, 8th क्लास में हमने किया था, है ना। सो BD इक्वल स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर और
BD equal to 13. BD. What is BD over here? Here BD that we consider when we are taking this BD, okay, as hypotenuse. Hypotenuse है ही क्या लेना है, मतलब कि BD hypotenuse कितना आ गया हमारे 13 आ गया, 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, BD हमने 5 निकाला ना, तो यही दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है, तो BD भी क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा ये। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहां पर एक एग्जांपल, हम यहां पर थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को इधर लिख लेते हैं। थ्योरम को यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, ओके फाइन। BD को तो 13 मीटर हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब दोस्तों देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल किस प्रकार से हो जाएगा, ओके, ये A और ये क्या है आपका D और ये B, कितना है 9 मीटर और ये 8 मीटर और ये आपका 13 मीटर। कोई परेशानी है, ओके फाइन, नो इश्यूज। अब यहां देख लीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD हमने लिया, ट्रायंगल ABD से इसे A मान लेते, B मान लेते, C मान लेते, ठीक है, किसी को मान सकते हो आप। साइड A इक्वल टू आपका 9 मीटर, साइड B इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर और साइड C इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा आपका 13 मीटर, ठीक है। हमने BD को 13 मीटर, जो BD इक्वल टू 13 मीटर जो है, BD को हमने थर्ड साइड ले लिया। अब हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C ओवर 2, यही होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 8 प्लस 13 ओवर 2, यानी आपका क्या हो जाएगा S इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 ओवर 2, तो इसका मतलब S इक्वल टू 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। S का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 9 8 17, 7 8 प्लस 3 20 प्लस 30 ओवर 2 एंड 2 15 जा 30, ओके। सो अब नाउ क्या हो जाएगा, एरिया ABD, एरिया ABD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्लाइंग हीरोन फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। कोई परेशानी है, ओके, इसको ऐसे रहने देते हैं। और so now we have to put the values over here. What is the value of S? The value of S is 15, okay, 15, और 15 माइनस A का वैल्यू क्या है भाई 9 है, ठीक है, और 15 माइनस B की वैल्यू क्या है 8 हमने लिया है, एंड 15 माइनस C के वैल्यू कितने 13। कोई परेशानी, यहां पर दोस्तों ये देखिए कितने हो जाएगा √15, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका यहां पे √15, ये 15 के 15 ऐसे रह जाएगा, 15 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू में 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 15 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसे हम यही भी क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 को हम लास्ट में ले जाएंगे, क्योंकि 7 का जोड़ी यानी कि पेयर नहीं बन पा रहा है, इस कारण से हम क्या करेंगे 3 एंड 3 का एक पेयर बाहर निकालेंगे, और 5 का है कहीं नहीं है, 2 का है, इंटू में 2 का अंदर बचा क्या 5 इंटू 7, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू √35, अच्छा ठीक है, √35 जो है, ठीक है। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा आपका 5.9 अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आपका 6 इंटू 5 कितना 9,
मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, मैंने एक ही डेसिमल पॉइंट तक लिया हमने। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपके 35.4 मीटर स्क्वायर, ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एरिया ABD आएगा, एरिया ABD इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सो एरिया, पहले मैंने क्या बताया था आपको, इसका एरिया और इसका एरिया, एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ ABD दोनों को प्लस करके आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा। सो एरिया क्वाड्रिलेटरल, एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो ये 30 मीटर स्क्वायर, कितना होगा आपका 30 मीटर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपके, कहाँ गया इक्वेशन नंबर 35.4 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, कितना आ जाएगा 65.4, कितना आ जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आएगा। कोई परेशानी है? ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्लीज क्वेश्चन पे। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर से हमने क्या करना है, रफ फिगर बनाएंगे, रफ फिगर के बेस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अब अगला वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हम क्या कर लेते, एक क्वाड्रिलेटरल जो है रफ फिगर बना लेते हैं हम, जिसमें कि हम जो जो दिया हुआ है ऊपर मेंशन्ड जो भी है उन सभी मेजर्स को लेकर के, सब इनपुट्स को लेकर के हमने क्या बनाया, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का एक मतलब कि रफ फिगर बनाया। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ये ट्रायंगल ABC को देख लीजिए। ठीक है, वैसे तो हीरोन फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC से AB इज परपेंडिकुलर और BC इसको मान लेते हैं कि बेस, और इसे मतलब हम हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं यदि। ठीक है, कि we see that hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square। समझ आ रहा है नहीं यार? जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसको हाइपोटेन्यूज हम कंसीडर करते हैं अगर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 4 का स्क्वायर प्लस अगर 15 का 3 का स्क्वायर करते हैं अगर। ठीक है, दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, 25 इक्वल टू 16 प्लस 3 3 जा 9, और यहाँ पर 25 इक्वल टू ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई करता है। जब सेटिस्फाई करता है तो IE यानी ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों कि इसका स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू अगर इसका स्क्वायर हो जाए, ठीक है, ये सेटिस्फाई करे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल है एंगल B, राइट एंगल हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इससे नाउ
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने कैसे क्यों ये अप्लाई किया? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लगा देते हैं, इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है, बेस हमारा 4 है, इंटू हाइट कितना है आपका 3, ठीक है। 2 टू जा 4 इक्वल टू आपका 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ए बी सी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। क्या दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार से, लेकिन अब ये फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी जो है, ए सी डी ट्राइंगल ए सी डी जो है, कोई राइट एंगल नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम उससे क्या करेंगे फिर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी से ए इक्वल टू इसे मान लेते, बी इसे मान लेते, सी इसे मान लेते, या इसे ए बी सी मान लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं। ए इक्वल टू कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो एस इक्वल टू कितने है आपका? ए के वैल्यू क्या है आपका 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 2, नाउ 4, दैट्स 4 नॉट 2, 4 अपन 2 कितना हो जाएगा? एस इक्वल टू 14 अपन 2, यानी एस इक्वल टू आपका हो जाएगा 7। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब एस आ गया, अब एरिया निकालेंगे इसका। एरिया किस प्रकार से निकालेंगे? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही होगा, ठीक है, यही कर लेते हैं। इक्वल टू एस के वैल्यू कितना हमारे 7 है, ब्रैकेट में 7 माइनस ए के वैल्यू हमने 5 लिया था, 7 माइनस बी के वैल्यू भी हमने 5 लिया था, 7 माइनस सी के वैल्यू हमने क्या लिया था 4 लिया था, ठीक है। इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होगा। तो 2 बाहर निकलाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट 21 का क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 4.6 होगा, और 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ए सी डी इक्वल टू 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद और भी जा रहे थे, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम अप्रोक्सीमेट लगा लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एरिया क्या चीज है आपका एबीसीडी इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा आपका एबीसी प्लस एरिया क्या हो जाएगा आपका एसीडी, ठीक है। तो एरिया आपका एबीसीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर प्लस वो कितना है आपका 21 का 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एरिया ए बी सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लीजिएगा एक बार, स्टेप वाइज करके देख लीजिएगा प्लीज।
रिवाइज पक्का कर लीजिएगा, नोट करिए प्लीज। थैंक यू। हेलो तो 9th क्लास, आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रयास करते हैं कि शॉर्टकट और इजी तरीके से मतलब सॉल्व किया जा सके, सॉल्व किया जाए, ठीक है। हम आप लोगों को इजी तरीके से समझा सकें। पर देखिए कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली हमने जो सॉल्व करना है, जितना सॉल्व करना है वो भी स्टेप सारे आनी है, वो सारे आएंगे। कई जगह ऐसे हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि सवाल जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं, उनके स्टेप्स को जंबल करने के चक्कर में हमारे आंसर यानी कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वी विल गो थ्रू स्टेप टू स्टेप हियर, ओके। तो हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया। देखिए राधा ने ये एक एरोप्लेन बनाया, ठीक है। राधा ने एक क्या बनाया, एरोप्लेन बनाया। एरोप्लेन इस प्रकार से बनाया, कलर पेपर से बनाया है, ठीक है। तो पार्ट 1 देखा, इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ, इधर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अच्छा, फर्स्ट वाला पार्ट में, सेकंड वाला पार्ट में रेक्टेंगुलर शेप में है, थर्ड वाला पार्ट में आपका ट्रेपेजियम के शेप में है, जिसे कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है, हाइट। अच्छा, दूसरा मतलब इस तरफ दोनों ही आपके सेम मतलब कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का शेप दिया हुआ। देखिए दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, क्यों, नहीं तो एरोप्लेन जो है वो तो फ्लाइट होगी नहीं। तो इस कारण से हमने इसे सॉल्व कैसे करना है कि सभी ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेट इनके एरियाज फाइंड करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर सभी एरिया जो है हम टोटल करेंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। जो भी एरिया आएगा वो टोटल एरिया कलर पेपर का है, जो कि इस एरोप्लेन को बनाने में उपयोग हुई है, ठीक है, यूज हुआ। सो फ्रॉम ट्रायंगल 1, फ्रॉम ट्रायंगल 1 में क्या दिया रखा है, देखिए ये ट्रायंगल 1 जो है इसमें ये क्या है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ये आपके कितने 5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, हम कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सीधा हीरोन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें आपका क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, A1 बोल रहा हूं, A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, B इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और C इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हीरोन फॉर्मूला में हमने क्या करना था, सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास S इक्वल टू आपका A प्लस B प्लस C ओवर 2, यही है ना फॉर्मूला, तो यही है ना। ओके, S इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 अपन में 2, 5 प्लस 5 नहीं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1 अपन में 2, 5 प्लस 5 प्लस 1 अपन में 2, तो कितना हो जाएगा आपके S इक्वल टू 11/2, ठीक है। S इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 11/2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एरिया 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये है, ठीक है। परेशानी है, ये तो हमें पता ही है कैसे करना है। अब हम क्या करते हैं, S के वैल्यू कितने आपका 11/2, और इसमें आपका 11/2 माइनस 5, और इधर आपका क्या हो जाएगा 11/2 माइनस 5, और 11/2 माइनस कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इतने ही लेके चल लेते हैं हम। अब इधर क्या हो जाएगा आपका 11/2, ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा
एलसीएम लेंगे तब भी वही है, अदरवाइज इससे मतलब 5.5 से माइनस करेंगे तब भी वही है। अब हम क्या कर लेते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 5.5 माइनस 5 इसको ले लेते हैं अपन में, ठीक है 5.5 ये हो जाएगा, माइनस में 5 कैसे, 2 से अगर 11 को डिवाइड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, है ना। और फिर आगे क्या करेंगे हम, 5.5 अपन में 2, 5.5 आगे क्या हो जाएगा आपके लिए, फिर से दोबारा से 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.5 माइनस 5, और उसके बाद क्या हो जाएगा आगे कि 5.5 माइनस 1, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, सीधा इसको 11/2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5.5 से 0.1, ठीक है 0.5 कितना होगा, 5.5 से माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा 0.5 हो जाएगा, इंटू इधर आपका क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, इंटू उधर क्या हो जाएगा आपके 4.5 हो जाएगा, ठीक है 4.5 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपके 11/2 जो है इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहीं पे हम दे सकते थे 5.5, ठीक है समझ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों तो जोड़े बन गए बाहर, 0.5 बाहर निकल जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 5.5 इंटू 4.5। अब इन दोनों को क्या किया जा सकता है, 0.5 इंटू 5.5 को क्या करा जाएगा 11 इंटू 0.5 इंटू में फिर क्या कर सकते हैं हम 9 इंटू 0.5, यही किया जा सकता है, 9 5 जा 45, ठीक है 4.5 आ जाएगा और 11 5 जा 55, समझ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी बाहर आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5, अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, फिर 9 भी हम बाहर निकाल लेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू, ठीक है इसलिए क्या हो जाएगा आपका 11 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपको 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3 बाहर निकल आएगा 11 हो जाएगा, कोई परेशानी है। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपके 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 होता है, 25 3 जा 75, यानी कि आपका 0.75 अंडर रूट 11, ठीक है। सो अंडर रूट 11 का क्या स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपके इंटू 3.3 अप्रोक्सीमेट, हम अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं, ठीक है 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करके कितना है 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया 1 इक्वल टू 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि एरिया 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2.475 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दे सकते हैं, ठीक है अप्रोक्स, ठीक है कोई परेशानी है। ओके हम क्या करते हैं अब एरिया 1 का तो निकल गया। अब देखिए सेकेंड वाला में क्या है, फ्रॉम ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, हाँ ट्राइंगल को छोड़ो, पहले फ्रॉम पार्ट 2, ये पार्ट 2 जो है क्या है ये आपका, यानी कि एरिया 2 जो है ये क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है। एरिया 2 इज अ रेक्टेंगल, एरिया 2 क्या है एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा लेंथ इक्वल टू कितना है आपका 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ इक्वल टू कितना है आपका, ब्रेथ इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर।
एरिया 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका L इंटू बी होगा, है ना। तो एरिया 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6.5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका एरिया 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी हम इसमें ले लेंगे, ठीक है। एरिया 1 का है, इसे भी हम इसमें ले लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, एरिया हम फोर्थ पे चलते हैं, एरिया फोर्थ पे। फ्रॉम एरिया फोर्थ यानी कि आपका क्या चीज है, पार्ट फोर्थ जो है उसमें क्या हो जाएगा, ओके, बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बेस कितना हो जाएगा, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कैसे है, क्योंकि ऐसा है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसे मतलब कि हम बेस इसे मान लेंगे, इसे हाइट मान लेंगे, या फिर इसे बेस इसे हाइट मान लेंगे, तो एरिया आ जाएगा। बेस इक्वल टू हम 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और हाइट इक्वल टू कितना है आपका, हाइट इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, फोर्थ वाला पार्ट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया फोर्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ऐसे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सो एरिया फोर्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितने 6 सेंटीमीटर इंटू 1.5, तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। तो एरिया फोर्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 3 जा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। ओके, अब नाउ यहां पर देखिए क्या करना है, एरिया फोर्थ इज इक्वल टू एरिया फिफ्थ, एरिया फोर्थ और एरिया फिफ्थ दोनों का डायमेंशन सेम है, इस कारण से एरिया फोर्थ इक्वल टू एरिया फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। नाउ द ट्राइंगल्स ऑफ एरिया fourth and fifth have some dimensions, ठीक है। Therefore area fourth is equal to area fifth, ठीक है। अच्छा, और देखिए इसमें क्या है, यानी एरिया फिफ्थ इक्वल टू कितना हो जाता है, एरिया फोर्थ का इक्वल टू यानी कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ओके, अब हम क्या करते हैं, पार्ट आपका मतलब थर्ड पे, इन पार्ट थर्ड वाला पार्ट पे क्या हो जाएगा आपके, देखिए इट्स अ ट्रेपेजियम, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम में हाइट कितने है, 1 सेंटीमीटर है, और बेस इक्वल टू आपके क्या चीज है 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड 2 सेंटीमीटर और ये पैरेलल साइड क्या है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऐसा है, ये आपके कितने 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है आपका, हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू में हाइट, यही होगा। तो
हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 1 कितने आपका 1 प्लस बेस 2 कितने आपके 2, ठीक है। पैरेलल साइड्स का सम इंटू हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 अपन में 2 इंटू आपका 3, ठीक है। 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया थर्ड है ये, और एरिया ऑफ थर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ थर्ड इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ थर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया therefore total area equal to area 1 plus area 2 plus area 3 plus area 4 plus area 5, ठीक है। तो टोटल एरिया को हम एरिया लिख लेते सीधा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एरिया 1 कितने हैं हमारे पास, एरिया 1 2.48 और सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया 2 कितना है, एरिया 1 कितना है 2.48 प्लस एरिया 2 कितने हैं आपका, एरिया 2 इक्वल टू 6.5 प्लस एरिया 3 इक्वल टू कितने हैं आपका 1.5 प्लस एरिया 4 इक्वल टू कितने हैं, एरिया 4 इक्वल टू 4.5 और एरिया 5 इक्वल टू भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इन सभी को प्लस करोगे, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा इन टोटल, सबको टोटल करोगे तो एरिया इक्वल टू 19.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देयरफॉर टोटल एरिया यूज्ड इक्वल टू 19.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए प्लीज। ओके तो क्लास अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरियाज। ओके अच्छा, if the sides of triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। हम ये कहते हैं कि मतलब कि एक पैरेललोग्राम है, इस प्रकार से हम ले लेते हैं, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। यदि हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल है एक, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इस प्रकार से जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ये है, इस प्रकार से आया, ठीक है, ये इस प्रकार से आया। तो देखिए ट्रायंगल, यदि इसको हम ए मान लेते हैं, ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है, और इसे हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं और इसे ई मान लेते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के दोनों ही जिस बेस पे कॉमन रखते हैं, दोनों ही ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का सेम बेस क्या है, जो कॉमन बेस क्या है, वो आपका 28 सेंटीमीटर वाला साइड है। कौन सा वाला है, 28 सेंटीमीटर वाला। और ये कहता है कि एक तो 28 सेंटीमीटर हो गया, 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ये हमारे 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, और ये यहां से लेकर के यहां तक कितने सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो भैया यहां पर ये भी कह रहा कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों ही के एरिया सेम है, यानी इसके एरिया इज इक्वल टू इसके एरिया। तो हमें क्या करना है, इसका जो हाइट है, हाइट जो यहां से लेकर के यहां तक हाइट h जो है हमें कैलकुलेट करना है। हाइट जो h है, पैरेललोग्राम का जो हाइट है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इसमें मैं क्या कर देता हूं कि थोड़ा सा छोटा सा ये कर देता हूं, ये आपका 28 है और ये 30 है और ये आपका कितना है 26 सेंटीमीटर, और पैरेललोग्राम हमारे इस प्रकार से बनी है। तो पैरेललोग्राम का ये जो हाइट है, हाइट हमें ज्ञात करना है, ये आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है।
सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका इक्वल कह रखा है किसके, एरिया पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम के एरिया और ट्राइंगल का एरिया इक्वल दिया हुआ। हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, हाइट हमारे को दे नहीं रखा, हमें तो हाइट फाइंड आउट करना है। सो ट्राइंगल के तीनों साइड्स दे रखे, उससे हम हीरोन फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास ए इक्वल टू कितने हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यही होगा। अब यहां देखिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 ओवर 2, ये सेंटीमीटर में होगा। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 84 अपन में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और s इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करते, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका के एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होगा। हमारे पास एस का वैल्यू कितने हैं 80 नहीं 42, एस के वैल्यू कितने 42 है। तो एरिया ट्राइंगल इक्वल टू 42, फिर 42 माइनस कितना हो जाएगा आपका 42 माइनस ए के वैल्यू कितना है, हमने कितना 26 और फिर कितना है 42 माइनस 28, फिर 42 माइनस 30, यही होगा। ओके, इस प्रकार से। अब एरिया ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया एबीसी, हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये क्या करेंगे हम 42 इंटू 42 माइनस 26 कितना हो जाएगा 6 और 1 16 इंटू कितना हो जाएगा आपका 42 माइनस 28 4 और 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 और 1 12, इतना होगा, ठीक है। सो एरिया एबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 42 का 2 3 जा 6 6 इंटू 7, अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो यही होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 का क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 4 जा 16 हो रहा है, डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा इसलिए। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 3, ठीक है। 12 का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, कोई परेशानी है। ओके, अब यहां पर हम क्या करते हैं थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं। एरिया एबीसी, एरिया एबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एक 2, सबसे पहले तो दूसरा 2 तीसरा चौथा 2, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा फिर आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर है क्या 3 का भी स्क्वायर है इंटू उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से परेशानी है। अब हम क्या करते हैं देखें, एरिया एबीसी इक्वल टू 2 2 3 4 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, कोई दिक्कत है तो कितना हो जाएगा आपका एरिया एबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अब देखिए एरिया एबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं यहां पर, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 336 सेंटीमीटर। क्यों ये आपका एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 336 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बेस हमारे पास कितना है, पैरेललोग्राम का बेस कितना है 28 सेंटीमीटर, 28 इंटू में हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 336। ठीक है, तो आपका हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिएगा, और इधर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इक्वल टू आपका कितना 336 आपन में सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, और आपन में h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर बच जाएगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कि 28 से 336 को डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा आपका h इक्वल टू 336 अपन में 28 क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 7 12 जा, तो क्या हो जाएगा आपके h इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर। therefore हाइट नीचे लिखूं, therefore हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। तो क्लास इसी प्रकार से हम अगले और क्वेश्चन में मतलब चलते हैं। अगला और क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रखा है एक रोम्बस है, क्या है, एक रोम्बस शेप का मतलब एक फील्ड है जिसमें ग्रीन ग्रास है। 18 गायों को यानी 18 काउज जो है उनको चरने के लिए छोड़ देना वहां पर। इफ इच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड द लॉन्गर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 48 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है ये मीटर में, ठीक है, फील्ड है। तो हाउ मच एरिया ऑफ ईच काउ विल बी गेटिंग, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। एक रोम्बस जो होगा, देखिए लंगेस्ट डायगोनल ये है, हम कितने मान लेते हैं 30 मीटर का मान लेते हैं, और इसके सारे साइड्स आपका इक्वल है, इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि रोम्बस है तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और इक्वल साइड्स कितने, सारे साइड्स कितने, ये रोम्बस है आपके, ये ए और ये बी सी डी, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स आपके इक्वल होते हैं, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो इक्वल साइड्स है, इसमें क्या कह रखा है कि आपके मतलब 30 मीटर इनके 30 मीटर साइड है, 30 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 30 मीटर। लेकिन ये आपका रोम्बस का जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है 48 मीटर, ठीक है। तो इसमें पूरा घास है, पूरे को पूरे घास ग्रीन ग्रास लगाया हुआ, जिसमें मतलब कि 18 गायों को यानी 18 काउज को ग्रेज के लिए छोड़ दिया जाता है, सपोज कर लो। तो प्रत्येक गाय के हिस्से में कितना एरिया आएगा ये चीज फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो लॉन्गेस्ट डायगोनल से डिवाइड कर रहा है दोनों ट्राइंगल्स को, अब देखिए हम एक एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरा एरिया अपने आप से निकल जाएगा, क्योंकि रोम्बस के जो चाहे लॉन्गेस्ट डायगोनल हो चाहे शॉर्टेस्ट डायगोनल हो, कोई भी डायगोनल के द्वारा डिफरेंशिएट मतलब कि जो डिवाइड कर दिया जाता है ट्राइंगल्स को, दोनों ट्राइंगल्स आपका सिमिलर रहते हैं, सॉरी कांग्रुएंट रहते हैं, तो उनके एरिया भी हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी हम एरिया ट्राइंगल ए बी डी लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए इक्वल टू 30 मीटर, बी इक्वल टू 30 मीटर और सी इक्वल टू 48 मीटर। कोई परेशानी? अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, 30 प्लस 48 ओवर 2, ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम एस फाइंड करते हैं, एस कैसे फाइंड करेंगे, 60 प्लस 40 कितना 100 हो जाएगा, 108 ओवर 2। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 54 सेंटीमीटर, ठीक है। एस इक्वल टू 54 क्यों सेंटीमीटर में ले आ रहे बार बार, मीटर है ये मीटर, ठीक है, ये मीटर 108
कितना 30 30 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपके 100 100 प्लस 8 108 2 5 जा 10 2 4 जा 8, ठीक है 54 मीटर। अब हम क्या करते हैं, एरिया ए बी डी यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो एरिया ए बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए बी डी इक्वल टू एस का वैल्यू कितने हैं आपके 54 54 माइनस 30 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस कितना हो जाएगा आपका 48, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, एरिया ए बी डी इक्वल टू 54 इंटू 54 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 54 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 24 54 माइनस 48 6 होगा, ओके 6 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एरिया ए बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54। अच्छा ओके, ये 12 को 24 का कितने हो जाएगा आपके 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, नहीं 24 का तो डायरेक्ट निकल रहा ना, देखो 2 3 जा 6 6 कितने है 3 3 जा 9 9 3, अब यहां पर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 हो जाएगा, अरे ये 24 क्या हो जाएगा आपका 24 इंटू 24 इंटू इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, कोई परेशानी है, ओके ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा यहां पर स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 कितने 2, सबसे पहले 24 बाहर ले लेते हैं 24 इंटू 1 टाइम 1 2 3 4 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका, फिर इसमें 1 2 इंटू 2 भी हो जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कि 24 से 72 यानी कि 24 3 72 इंटू 3 2 6 6 2 12 6 7 42 43 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तो क्लास अब हमने क्या करा कि एरिया ए बी डी इक्वल 432 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा हमने तो क्या किया, ये एरिया ऑफ ए बी डी फाइंड किया, बट एरिया फील्ड बट नाउ, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपका सी बी डी, क्या हो जाएगा सी बी डी, क्योंकि ये क्या है आपके रोम्बस के मतलब के डायगोनल के द्वारा क्या किया जाएगा, दोनों एरिया बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाएंगे। अब इस कारण से अब क्या हो जाएगा एरिया डी बी सी या फिर आपका सी बी डी, एरिया सी बी डी इज इक्वल टू 432 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर स्क्वायर आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ टोटल एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 2 इंटू 432 मीटर स्क्वायर 432।
क्या हो जाएगा, आप 2 टू द 4 और 3 टू द 6, 4 टू द 8, 864 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर सवाल क्या है कि मतलब कि एक गाय को यानी कि एक काव के लिए मतलब कि कितना एरिया मतलब कि होगा, कितना एरिया क्या होगा मतलब कि मिलेगा। तो यहां पर हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ काउज इक्वल टू कितने आपका 18, ठीक है। नंबर ऑफ काउज कितने आपके 18 है। एरिया फॉर ईच काउ, एरिया फॉर ईच काउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ईच काउ, अगर इससे आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, 18 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका तो 8 8 64 इक्वल टू 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है कि एरिया फॉर ईच काउ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ काउज कितने 18 काउज हैं, 18 काउज हैं। अब नंबर ऑफ काउज 18 हो जाएंगे, जितना एरिया होता है ये टोटल एरिया जो होता है इसको हम क्या कर देंगे नंबर ऑफ काउज से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका 48 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका एक काउ के लिए मतलब कि चरने के लिए, ग्रेज होने के लिए मतलब कि ग्रेजिंग के लिए इतना एरिया चाहिए होगा, ठीक है।